बनारस, अपना बनारस। ये नाम सुनते ही सबसे पहले कौन सी छवि आपके मन में आती? बनारस का घाट, बनारस की गलियां, महादेव के मंदिर, भोर में बजती हुई मंदिर की घंटियां, या गुरु मलइयो, या लस्सी ठठेरी बाजार वाला, या दीना चाट भंडार का कचौड़ी, या लक्ष्मी की चाय, या 80 की अड़ी, या मलाई टोस्ट, या भोरे भोर नौका विहार। क्या क्या याद आता है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण राय और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गली मोहल्ले में। घूमते फिरते दिन दहाड़े सांझ सवेरे जब भी बात बनारस की आती है, एक अल्हड़पन सा माहौल बन जाता है, एक निस्फिक्र वाला माहौल बन जाता है कि भैया मस्ती में डूबे रहना है, एकदम जो होगा देखा जाएगा वाला माहौल बन जाता है। एक वैसा सोच निकल के आती है हमेशा जब भी हम बनारस की बात करते हैं। हमारे खुद के भी निजी पर्सनल प्राइवेट मित्र सखा सहेली जितने भी हैं, देश विदेश में जहाँ भी अपने माई बाबू का नाम रोशन कर रहे हैं, सभी को मतलब एक ऐसा माहौल बन के आता है कि यार बनारस से है तो मतलब चौचक माहौल है वहाँ पे, एकदम खाने पीने की हर चीज़ें एकदम अव्वल दर्जे की उपलब्ध है। बनारस जाएंगे तो घूमेंगे, खाएंगे, मज़ा करेंगे और क्या। पीछे कुछ दिनों से इसी विचार में मेरा मन के घोड़े तीव्र गति से टिकटिक टिकटिक दौड़ रहे थे, तो सोचा क्यों ना इस विचार को लेके आपके समक्ष आया जाए, आपसे वार्तालाप की जाए कि क्या हमारा बनारस सच में यही है? क्या हमारा बनारस कचौड़ी जलेबी तक सीमित है? क्या हमारा बनारस लस्सी तक सीमित है, मलइयो तक सीमित है, ठंडाई तक सीमित है, भांग तक सीमित है, पान तक सीमित है, साड़ी तक सीमित है, आम तक सीमित है, गलियों तक सीमित है, कचरे तक सीमित है? क्या हमारा बनारस यही है? अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक यहाँ पे अल्प विराम लूँगा और चाहूँगा कि आप भी इस दृष्टिकोण से विचार करें कि बनारस का महत्व क्यों है इतना। क्या है ऐसा बनारस में जो हमारे पौराणिक कथाओं से लेके इतिहास के उन पन्नों तक जो पन्ने मिट गए मगर बनारस की, काशी की छवि नहीं मिटी है। आप भी उस पर विचार करिए और फिर हम अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए आपसे हमारे मन में उठ रहे उन भावों को आपसे साझा करेंगे। तो इस चलचित्र को यहीं विराम दीजिए ज़रा सा और नीचे कमेंट करके बताइए जो भी आपके मन में विचार आया है, जो भी एक आपके मन मंदिर में जो भी बनारस का चित्रण उभर के आया है, उसको लिख के हम सभी के साथ साझा करिए ताकि हम भी समझ पाएँ, जान पाएँ और भी हमारा व्यापक दृष्टिकोण बने कि बनारस हम सभी के मन में कैसी जगह रखता है। तो दोस्तों, बात यहाँ से हम अपनी शुरू करना चाहेंगे कि हम सभी ने अपने दादा दादी, नाना नानी या उस जनरेशन के जो भी हमारे आदरणीय परिवार में लोग रहे होंगे, उन सभी के मुख से आपने सुना होगा कभी ना कभी
कि शरीर छूटे तो बनारस में छूटे, काशी में छूटे। कहने का उद्देश्य ये है कि इस पूरे भूलोक पे बनारस, काशी ही एक ऐसा मात्र स्थल है जहां लोग मरने आते हैं। और आज के समय में जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है, अगर आप गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, तो आज हम भौतिक उपयोग की जितनी भी चीज़ें हैं, खान पान है, घूमने की चीज़ें हैं, उसमें इतना विलुप्त हो गए हैं कि हमारे सामने बनारस की एक ऐसी छवि उभर के आती है जहां बनारस घूमने की, खाने पीने की, सुकून से जीवन यापन करने की जगह है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि जो पैराडाइम शिफ्ट ये हुआ है, ये कैसे हो गया? मतलब 1-2 जनरेशन पहले लोग यहाँ मरने आते थे और आज लोग यहाँ खाने आते हैं कि बनारस चलेंगे तो ये खाएंगे। इसमें समस्या नहीं है, मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं या क्या हो रहा है। नहीं, ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी खासियत है निश्चित ही। मगर मेरा उद्देश्य इन बातों पे प्रकाश डालने का सिर्फ यही है कि कहीं मलइयों के झाग में, ठंडई के भांग में और लस्सी के मलाई में हमारे बनारस का जो आध्यात्म है वो घुलता तो नहीं जा रहा है, वो खोता तो नहीं जा रहा है। 21वीं सदी के युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो हमारी विरासत है, जो हमारी पहचान है, जिस योग दर्शन को, जिस आध्यात्म को, जिस जीवन दर्शन को हमारे पूर्वजों ने विश्व को दिया है, उसको संजोकर, उसको सही मायने में हम संभाल के रखें और आगे आने वाली पीढ़ियों तक सफलतापूर्वक सही संदेश कामयाबी से उन्हें सौंपें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है हम सभी के ऊपर। जो दृश्य इस वक्त आपके समक्ष चल रहा है, जहाँ पे बनारस के 84 घाटों का जिक्र किया गया है, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बनारस में 84 घाट है? क्या है इसका मूल अर्थ? क्यों है ऐसा? क्यों हमारे पूर्वजों ने ऐसा निर्माण किया? उसका क्या है आध्यात्मिक अर्थ? क्या है? क्या 84 नंबर उन्हें पसंद था, किसी का लकी नंबर था, या सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग उतनी ही उस टाइम की थी कि 84 तक ही बना पाए? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो उसका रहस्य होगा उसके पीछे। ये 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने किसी भी व्यवस्था का निर्माण तर्कसंगत किया है। यूं ही हमारे देश में कोई भी कार्य नहीं होता। ये कमी हमारी ओर से होती है कि उस विचार को हम उतना महत्व नहीं देते, उसका जानकारी धारण करने में हम असफल हो जाते हैं और समय समय के साथ वो ज्ञान क्षीण हो जाता है और फिर रह जाती है तो बस फिर एक भौतिक संसाधन की वस्तु, जिसे टूरिज़्म ट्रैवल के नाम पे बस यूं ही चलता रहता है। तो लोग सोचते हैं कि अरे यार, ये क्यों है, वो क्यों है, क्यों इसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, ऐसा निर्माण क्यों चाहिए। दुनिया भर की चीज़ें इसमें निकल के आती हैं क्योंकि कमी हमारी है। हमने किसी भी चीज़ के मूल रहस्य को समझने का प्रयास नहीं किया। इसी विचार के साथ मैं अपने बातों को यहीं विराम दूंगा और आपके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न चिन्ह छोड़ना चाहूँगा कि आप भी निकलिए बनारस की खोज में। और आप देख रहे थे स्पिरिचुअल गार्डन का दृश्य जो सारनाथ वाराणसी में स्थित है।